नीचे से ना मैं लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर मैं शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। देसी घी मैं बना रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये मुझे चाहिए, इसलिए मैं आज देसी घी थोड़ा-सा पहले बना रही हूँ। और जॉब से आके ना मैंने अपने लिए पराठा बनाना था। अपने लिए तो खैर मैं खुश्क रोटी बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए पराठा। तो बच्चों की भी ना छुट्टियाँ हो चुकी हुई हैं, इधर विंटर वेकेशन है, स्कूल अब बंद हैं। तो इन्हें तकरीबन कह लें कि 2 वीक से भी थोड़ी ज़्यादा ही छुट्टियाँ हैं। इन्होंने 8 जनवरी को बच्चों ने फिर से स्कूल जाना है। इसमें बीच में क्रिसमस की छुट्टियाँ आ गई हैं और बीच में वो जो नए साल की हैं, वो मिला-जुला के ना ये जो विंटर वेकेशन इन बच्चों को होती हैं, तो तकरीबन कह लें कि इतनी 2 वीक से थोड़ी ऊपर ही हो जाती हैं। तो बच्चों ने फिर हम लोग ने सबने इकट्ठे, जब मैं वापस आई हूँ ना, तो 1-1, 2-2 करके नीचे आ रहे थे। और हम कह रहा है कि मैंने तो सुबह ब्रोचिन वगैरह खा ली थी, चोको ब्रोचिन और इस तरह की मिल्क ब्रोचिन वगैरह ना। जैसे छुट्टियाँ हो ना, तो मैं इस तरह से रेडीमेड जो चीज़ें हैं वो भी घर में ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मैं तो नाश्ते के टाइम पे मौजूद नहीं होती। तो फिर जो उठता है ना बच्चा, माशाल्लाह से अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, खुद ही आते हैं किचन में, अपना जो नाश्ता किया कर लेते हैं। तो असद ने तो कर लिया हुआ था, लेकिन अरहम और समी ने और मैंने और इसके पापा ने, हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के कहने कि दोपहर का खाना या नाश्ता हमारा इकट्ठा ही हुआ है। बाद में मैं आई हुई हूँ, मेरी सान नर्स के पास अपॉइंटमेंट थी, तो कंट्रोल untersuchung थी। तो लेकिन ये है कि मेरा वही इशू चल रहा है। मेरा ना वो जो फ़ज़िशरुम कार्ड है ना, जो मेरी कंकन फ़ज़िशरुम का हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड है, वो उसकी डेट ओवर हो गई हुई है और मुझे अभी तक टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं नई तस्वीर बनाऊँ और उन्हें भेजूँ। और अगर ये वाला इशू किसी के साथ हो जाए ना, तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ कि फिर आप लोगों ने अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके ऑफ़िस में फ़ोन करना होता है, तो वो आपको ये डॉक्टर के पास, जिस किसी के पास आप बैठे हुए हो, तो फैक्स कर देते हैं कि ये बिल्कुल फ़ज़िशट है, ये बंदा, ये जो पर्सन आप लोगों के पास आया हुआ है, ये हमारे पास इसकी इंश्योरेंस है। तो उसका वो जो सबूत है ना, वो कह लें, वो उन्हें फिर भेज देते हैं, तो फिर आपका चेकअप हो जाता है। तो इसलिए फिर थोड़ा-सा अगर कार्ड होगा, आपने फटाफट दिया, बैठना तो कई दफ़ा फिर भी पड़ जाता है। लेकिन आज ये लोग, इस टाइम पे जब मैं गई थी ना, तो काफ़ी ये फ्री ही थे, डॉक्टर ऐसे ही घूम रहा था। तो अगर मेरे पास कार्ड होता तो मैंने फ़ौरन, मेरी बारी आ जानी थी, लेकिन फिर मुझे वो मंगवाना पड़ा, तो फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ा, तो थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद मैं चली गई थी, 1-2 दुकानों पे जाना था, मैंने डीएम पे गई हूँ और उधर से किचन पे भी ये लेना था, किंजा ने भी स्कूल के लिए उसे चाहिए था, और मैंने ना एक कैबिन ट्रॉली अपने हस्बैंड के लिए लेनी थी, एक्शन से वो ली है। अच्छा, मैं वहाँ से लीडल पे भी गई थी, लेकिन शायद वो ख़रीदारी मेरी जो है ना, वो बच्चे खैर मेरे ऐसे, हमारे घर में ऐसे है कि वो खुद ही निकालते हैं और बेसमेंट में पहुँचा देते हैं, या फ्रिज वगैरह में जो भी रखना है रख देते हैं। अच्छा, आजकल ना लीडर ने एक जो ऐप है, उसके ऊपर भी रबाट है, और वैसे भी अगर आप 40 यूरो की ख़रीदारी करें तो 5 यूरो आपकी बचत है ना। वैसे भी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ। घर आके मैंने खाने का काम ये ख़त्म, शुरू भी करना था और ख़त्म भी करना था, मुझे ज़रा जल्दी थी। मैंने बाद में ना वो बनानी है अर्ज़ी की पिन्नियाँ, तो गोश्त वगैरह अगर मैं निकालती तो काफ़ी देर हो जानी थी। मैंने जल्दी में मैंने ये डिसाइड किया कि आज थोड़ा ना वेजिटेरियन टाइप ही कुछ खाना बनाते हैं अपने लिए, और हस्बैंड के लिए मैंने आलू अंडे शोरबे वाले बनाने हैं। और बच्चों को मैंने पूछा है कि टमाटर जोज़े के साथ में अगर आप लोगों को नूडलें बना दो तो खा लोगे, तो सब एग्री थे कि टमाटो जो जोज़े है ना, टमाटर सॉस, उसके साथ हम लोग ना नूडलें खा लेंगे। इसके साथ ये बच्चे करते हैं, मैं थोड़ी सी ना, ये जब इसे टमाटो सॉस बनाती हूँ तो इसके अंदर थोड़ी सी चिली, अपना जो लाल मिर्चों का पाउडर है ना, वो भी डालती हूँ, नमक भी थोड़ा सा डालती हूँ, ओरिगानो जाएगा। और इसके जब इन्होंने खाना है ना, तो इसके ऊपर वो जो गरीब ने केज़े होता है वो डाल लेते हैं, जो क्रश किया हुआ चीज़ होता है वो डाल के तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। अगर वैसे भी गर्म गर्म हो तो ऊपर डालो, वो खुद ही मेल्ट हो जाता है। तो बच्चों को ये सारा सबको ना ये खाना बहुत पसंद है। तो कभी कभी ऐसे जल्दी हो और ना कोई गोश्त वगैरह ऑफ स्टॉक करने वाला पड़ा हो, ना दिल करे गोश्त बनाने को, बच्चों का तो हर रोज़ खाने को दिल करता है, लेकिन मेरा कभी कभी नहीं बनाने को दिल करता, कि टाइम काफ़ी ले जाता है जब मैं निकालना भूल जाऊँ ना फ्रीज़र में से। तो फिर आज भी मेरे साथ कोई वही केस था, तो फिर इस तरह ये भी एक ऑप्शन है कि मैं बच्चों को ऐसे टमाटो सॉस बना देती हूँ, वो पीछे नूडलें बन रही हैं, बाद में इन्होंने इसके ऊपर चीज़ वगैरह डाल के तो इन्होंने खा लेनी है। आलू अंडे भी फटाफट बन जाते हैं, वही मिर्च मसाले वगैरह अच्छी तरह से मैंने फ्राई करके, तो लहसुन अदरक प्याज वगैरह। और इसमें अच्छा, जब मैं आलू अंडे बनाती हूँ ना, इसमें मैं प्याज अदरक काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में डालती हूँ, थोड़ी सी अजवाइन का पिंच भी डालती हूँ, उससे भी ना ज़रा बड़ा अच्छा जायका आ जाता है। तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई करके अंडे मैंने अलग से बॉयल होने के लिए रख दिए हुए हैं। तो ये आलू अंडे का शोरबा भी ना मुझे भी बहुत पसंद है, और ये हस्बैंड भी बड़ा खा लेते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पे। खाली अदरक का शोरबा भी मैं अक्सर बनाती हूँ। कभी अभी वो खाली अदरक का सालन, वो रस में सा मसाला सा होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है सर्दियों में ना, और बहुत जल्दी बन जाता है। जैसे कभी कुछ ना बनाने को दिल करे ना, तो खाली अदरक का सालन थोड़ा सा बना लो। तो कभी अगर मैंने इन दिनों कभी बना ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने चैनल पर अभी तक वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है।
ये सादे से हमारे खाने हैं, देसी खाने हैं और बड़े अच्छे और सर्दियों के लिए अदरक वैसे ही सबको पता है कि कितना सेहतमंद चीज़ है। तो इसका सालन हमारे दादाजी के लिए ना अम्मी ज़रूर बनाती होती थी, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब कभी बनाया तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे भी इसीलिए मुझे भी पसंद है कि मैंने वो खाया हुआ है अपने घर में। अच्छा जी, अब आ जाएँ, खाना तो मैंने बना लिया था, अब आ जाएँ ये अलसी की पिन्नियों की तरफ। तो मैंने ना आज बनानी है अलसी की पिन्नियाँ। पिछले साल मैंने सर्दियों में फर्स्ट टाइम बनाई थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया हुआ है कि इसे किस तरह से बनाते हैं। पिछली दफ़ा जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी ना, थोड़ी मैं डरी-डरी से थी कि मुझे ये लगता था ये अम्मियों वाले काम है, अम्मियाँ ही करती थी अब तक, लेकिन ये है कि अब हमें भी ये सीखने चाहिए। तो इस चक्कर में मैंने ना पिछले साल बनाई थी। बड़ी अच्छी, बड़ी मज़े की बनी थी, लेकिन हाँ जी, लेकिन फिर मैं खुद ही रुक गई हूँ। मुझे ये था कि आप लोग ये सुने आवाज़ कि ये कैसे कड़कड़ा रही है ना अलसी, कैसे वो जब इसकी भुनाई होती है ना, तो कैसे इसमें से आवाज़ें आती हैं, जैसे फुलझड़ियाँ सी फूट रही हैं। हाँ जी, लेकिन का वो ये है सिलसिला कि जब मैंने पहली लास्ट ईयर बनाई थी ना, थोड़ा-सा उसमें बहुत परफेक्शन नहीं थी उसमें, थोड़ी-सी ना वो कच्चापन-सा था। जब मैं खाती थी ना, थोड़ी कच्ची-कच्ची सी लगती थी। इस दफ़ा मैंने जब अलसी भुनी है ना, तकरीबन आप लोग कह लें कि 15 से 20 मिनट तो मैंने इसको हल्की आँच पे ज़रूर फ्राई किया है, और साथ-साथ ये भी आप लोगों ने देखा है कि मैं चुटकी सी लेके ना मैं खाती रही हूँ साथ-साथ। जब तक अलसी का कच्चापन नहीं दूर हो जाता, तब तक आपने इसको फ्राई करना है, और जब भुन जाती है ना, बिल्कुल कंप्लीट भुन जाती है, तो इतनी मज़े की भीनी-भीनी सी खुशबू भी आती है। और जब आप अलसी ऐसे खाते हैं, मेरा दिल करता है ऐसे ही फक्के मारती हूँ। जो मैंने काफ़ी ऐसे ही ना भूनते हुए एंड पे काफ़ी सारी खाई है। कलर भी इसका काफ़ी चेंज हो जाता है। तो मैं यही मेरा जो पिछली दफ़ा का फ़ार्म था, उसकी निस्बत जो इस साल जो मैंने बनाई है ना, वो ज़्यादा मज़े की बनी है, क्योंकि अलसी को मैंने पिछले साल में डरी-डरी सी ना हल्का से ही भून के, यानी भूनी थी मैंने, लेकिन जैसे अम्मी लोगों ने बताया, जैसे मेरा अपना था अंदाज़ा, लेकिन अब मुझे पता चल गया हुआ है कि इसको कितना क भूनना है। तो फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई की है। इसका वो कच्चापन जो है वो दूर करना है। उसको फ्राई करके मैंने तो एक बड़ी सी ट्रे में रख दिया है, ताकि वो थोड़ी देर ठंडी हो जाए। थोड़ी ठंडी हो जाएगी जब इसे, तो फिर मैंने इसे ग्राइंड करना है। अब आ जाएँ जो नुस्खे वगैरह इसमें मैंने डालनी है, वो भी मेरे साथ ना एक ब्लेंडर हुआ है। अभी बाद में आप आगे देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा जी, जो मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं ना, उसमें सबसे पहले ये काजू हैं, इन्हें मैंने फ्राई कर लेना है। मैं अंदाज़े से लेती हूँ, माशाल्लाह से खुली क्वांटिटी में पड़े होते हैं, 1 मुठ 2 मुठ जितने भी हैं, अंदाज़े से। मुझे ये जो अलसी थी 1 केजी थी, तो उसमें ये इतने से मैंने काजू डालने हैं। अब ये बादाम, ये देखिए मैंने अभी पैकेट खोला है, जितना मेरा दिल करेगा मैंने डाल लेने हैं तकरीबन। हाँ, ऐसे ही मैंने अंदाज़े से ना डाल के इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अच्छा, काजू काजू हैं, बादाम हैं, इसके अलावा इसके अंदर ना जाएँगे चारों मग्ज़। उसके लिए मैंने क्या किया, इस दफ़ा मैं ना एक्शन से ला के रखे हुए थे। उसके अंदर सीड्स मिक्स था एक्शन का, शॉपर ना नया, बिल्कुल नया, ऐसे सील बंद पड़ा हुआ था, तो वो मेरे पास हालाँकि चारों मग्ज़ भी पड़े हुए थे, लेकिन मैंने कहा कि चलो पहले मैं इसे यूज़ करती हूँ। अच्छा, वो मैंने खोला है, उसको मैंने फ्राई किया है। जब मैंने खोला है तो मुझे हल्की-सी उसमें से स्मेल आई है, तो लेकिन मैंने उसे फिर भी फ्राई कर लिया। मुझे ये था कि ये हमेशा होती है, मुझे याद है, बचपन की भी मेरी याद है, या अम्मी लोग जब बनाती थी ना ये चारों मग्ज़ की, जब भी हम खाते थे तो इसकी हल्की-सी स्मेल होती है। लड्डू वगैरह में भी अगर कभी मुँह में आ जाए ना, तो हल्की-सी कोई एक आधा ख़राब भी हो जाता है, और हल्की-सी इसकी स्मेल होती है, लेकिन अच्छा, मैंने फ्राई कर लिए इन शॉर्ट ये। फ्राई करके जब मैंने उनको साइड पे निकाला ना, तो मैंने कहा मैं चखूँ, तो चखा तो वो सारे के सारे कड़वे थे। इतनी कड़वाहट थी उनमें, इतने कड़वे से थे। अच्छा, मैंने फिर उसका रैपर उठा के जो मैंने फेंका था, फिर से मैंने देखा है कि कहीं इसकी डेट ना एक्सपायर हुई हो। डेट उसकी जून 24 तक थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। फिर मैंने ये सारे, पहले मैंने ये सारा कुछ, ये भी आप लोग वीडियो में देखेंगे, मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया। फिर बाद में मैंने ये वाला सीड मिक्स मैंने यूज़ किया था। ये नहीं है कि मैं किसी किस्म की एक्शन के ख़िलाफ़ या ये वो कुछ भी नहीं है। मैं वैसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अभी मैंने जब डाले थे, मुझे थोड़ी-सी इनमें से स्मेल आई है, लेकिन बाद में मैंने जब इन्हें खाया, ये नहीं कि एक दाना ख़राब होगा, सारे के सारे वो कड़वे थे। मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से थोड़े-थोड़े उठा के खाने की कोशिश की, और स्मेल भी बहुत थी। फिर मैंने इस टाइम तो मैंने इन्हें भून लिया, और फिर बादामों में और काजुओं में सारा कुछ मिक्स कर लिया, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने सारा कुछ मिक्स करके डालना है। लेकिन फिर बाद में मैंने इनको एक-एक करके ना, ये बादाम और काजू तो निकाल लिए, और ये जो मैंने बुनाई की है, वह ये जो थे ना, ये सीड मिक्स या कह लें चारों मग्ज़ वगैरह, ये फिर हमने ना बाहर अपनी चिड़ियों को डाले। मैं कहा चलें उनका भी दिमाग ज़रा तेज़ हो। तो बजाय इसके कि हम वेस्ट करते, फिर मैंने चिड़ियों को डाल दिए, क्योंकि मैंने अपनी पंजीरी में नहीं डालने थे, अलसी की पिन्नियों में नहीं डालने थे, वरना मेरा खाने को दिल नहीं करना था, इसलिए फिर मैंने वो नहीं डाले। अच्छा जी, इसके लिए मीठे इनको अलसी की पिन्नियों के अंदर ना मैं वो गुड़ का जो शीरा है वो बना रही हूँ। गुड़ की मैंने 1 पेसी ली थी, 1 एंड हाफ़ ली थी। हाँ, मेरे पास ऐसे ही पेसियों में गुड़ आता है गाँव से हमारे ना, तो वही पड़ा हुआ था, है तो पिछले साल का, लेकिन ठीक था। तो उसको मैंने ना पानी डाल के तो गर्म
होने के लिए रखा हुआ है। पीछे आप लोगों ने एक क्लिप देखा होगा। इस टाइम मैं जो गोंद कतीरा है वो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये भी आहिस्ता-आहिस्ता ना जैसे-जैसे फ्राई होती जाए इसका कलर भी चेंज हो जाना है, इसने बिल्कुल व्हाइट हो जाना है और फूल भी जाएगी अपने से साइज़ में ना डबल ट्रिपल हो जाएगी। अच्छा मखाने वगैरह मैंने इसमें नहीं डाले, गोंद डाली है, काजू और बादाम डाले हैं और इसके अलावा इसमें जाएगा नारियल जाएगा, तिल जाएँगे और जो मोन होती है, क्या कहते हैं उसको, खशखाश, वो जाएगी। ये सारी चीज़ें हल्की-हल्की सी फ्राई कर लेनी होती हैं ताकि इनका कच्चापन और वो जो थोड़ा-सा होता है वो नमी सी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाए और थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाए। तो पिन्नियों में ना या ऐसे जो हम लोग कढ़ाई वगैरह बनाते हैं, कढ़ाई कह रही हूँ फिर से, वो पांडा वगैरह जो बनाते हैं ना उसमें सही रहती हैं। अच्छा जी, अलसी को जो मैंने लेके आई नीचे से बड़े वाला चॉपर जो मेरे पास है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें तो मैंने को 10 मिनट इसको किया तो कुछ भी ना उसको हुआ ना, पिस के ही नहीं दे रही थी। फिर मैंने ये छोटे वाला ब्लेंडर यूज़ किया तो इसमें तो मिनटों सेकंडों में ही उसकी ना पिस गई थी। अच्छा ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे मैंने हाफ़ को मैंने मोटा-मोटा कूटा था, वो चट्टू बट्टा वो पीछे नज़र आ रहा है आप लोगों को, और हाफ़ जो है उनको मैंने अच्छी तरह से ये इसी मिक्सर से निकाल लिया था, तो बड़ी अच्छी तरह से वो मैं आटा सा ही बन गया था। तो इस तरह से इन्हें मैंने मिक्स किया था। अभी इसके अंदर मैंने ये सारा कुछ मिक्स कर देना है। ये देखें, ये गुड़ का मैंने शीरा डाल दिया, 2 चम्मच मैंने देसी घी के डाले हैं। वो गुड़ की जो शीरा था वो गरम-गरम था, उसके ऊपर मैंने 2 चम्मच देसी घी के डाल दिए। बाद में अब इसको मैंने इंतज़ार करना है हल्का-हल्का सा ये ठंडा हो जाए। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी मैंने पिन्नियाँ बना लेनी है। चाहे तो आप इसको ऐसे ही फ्लैट कर लें, किसी ट्रे पे डाल के शेप इसको दे के इसको बिल्कुल फ्लैट कर लें ऊपर से प्रेस करके और इसकी टुकड़ियाँ काट लें। तो चाहे तो पिन्नियाँ बना लें, तो चाहे ऐसे ही किसी बर्तन में रख लें। ऐसे बंदा रोज़ाना हर रोज़ की 2-4 चम्मच निकाले और खा ले। तो लेकिन मैं वैसे ज़्यादातर इस तरह से ना पिन्नियाँ बना के रखती हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ साइज़ की बनानी है, बहुत छोटी-छोटी सी भी बनाऊँगी, थोड़ी दरमियाने साइज़ की भी बनाऊँगी और थोड़ी उससे भी बड़ी बनाऊँगी। जिसने जितनी बड़ी लेनी हो या खाना किसने आ जाए कि मैंने या इन्होंने खाना है, तो फिर उस हिसाब से ना ये छोटी-छोटी सी मैंने अपने लिए बनाई है। मैं रोज़ाना नाश्ते में ना सुबह यही एक लेके जाती हूँ जब मैं जॉब पे जाती हूँ, और इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं खाना होता। ये एक लेनी है और 1 कप चाय का। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एन्जॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दे दें आप लोग इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़।